नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बिहार में कर्मचारियों का जो डीए बढ़ा है। पहले 58% था दोस्तों, अब उसको बढ़ा करके 60% कर दिया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की थी और कुछ दिन पहले बिहार कैबिनेट में इसे स्वीकृति दिया गया है कि जो भी कर्मचारी हैं राज्य के, उनको जो है अब डीए जो है 58% के स्थान पर अब 60% डीए के आधार पर उनको वेतन मिलेगा। हम लोग यहाँ पर वेतन का बात करेंगे दोस्तों बिहार के शिक्षकों के, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। संभवतः आप ये मान के चले कि मई महीने का अगर आपको वेतन मिलेगा तो वो आपको 60% डीए के स्थान पर मिलना चाहिए, यदि एचआरएमएस पोर्टल पर आपका डीए अपडेट हो जाता है। बाकी जो नियोजित शिक्षक है दोस्तों, उनको 60% डीए के आधार पर ही मई का वेतन मिलेगा। तो 60% डीए के आधार पर आपका वेतन कितना होगा, और जो इसका जो लाभ मिलेगा आपको दोस्तों, वो 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। तो आपको जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का या मई तक का जिस दिन भी आपको मिलेगा, वो 2% का जो डीए है आपका बेसिक पे पर, वो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। बिहार मंत्रिमंडल ने जो डीए वृद्धि का स्वीकृति दिया था दोस्तों, वो यही है कि बिहार सरकार वित्त विभाग का ये संकल्प है कि सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 58% के स्थान पर 60% महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति के संबंध में, यानी इसकी स्वीकृति दे दी गई है। अब जो आपको वेतन मिलेगा वो 60% डीए के आधार पर मिलेगा। अब अगर हम लोग वेतन की बात करें दोस्तों, अलग अलग साल में जो भी नियुक्त शिक्षक हैं, जो 2003-05 के होंगे, कुछ 2006-07 के होंगे, कुछ 2009-10 के होंगे, बहुत सारे टीचर टीईटी पास होंगे और बहुत सारे छठा फेज के शिक्षक होंगे। तो 2% जो डीए उनका वृद्धि हुआ है, इसके आधार पर जो 60% हुआ है, तो अब उनका वेतन कितना हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 2003-05 के जो नियोजित शिक्षक हैं। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के साथ साथ में नियोजित शिक्षकों का वेतन का गणना इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो नियोजित शिक्षक से ही परीक्षा पास करने के बाद वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, यानी राज्यकर्मी बने हैं। तो जो 2003 के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं, अभी भी उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है। 60% डीए के आधार पर 19,374 रुपया हो जाएगा। जो एचआरए है 5%, वो तो फिक्स रहेगा, 1,000 मेडिकल का फिक्स रहेगा। और भविष्य के लिए जो नियोजित शिक्षक है उनका 3600 ही जमा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 56,079 रुपया होता है, और 3600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद उनको 52,479 रुपया इनहैंड सैलरी मिलेगा 60% डीए के आधार पर। वहीं पर जो 2003 के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनका बेसिक पे है 32,620 रुपया। 60% डीए के अनुसार 19,572 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए और 1,000 रुपया मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका होता है 62,100 रुपया। 12,526 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद अब जो मिलेगा उनको 49,574 रुपया मिलेगा, जो 2003 के शिक्षक हैं। जो 2006-07 के नियोजित शिक्षक हैं अभी भी, उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है अभी। अब उनका 60% डीए की अगर बात करें तो 18,804 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,587 रुपया होगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो गया, और 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। और जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 54,511 रुपया होगा, और उनको मिलेगा 50,911 रुपया इनहैंड सैलरी उनको संभवतः मई महीने से मिलना चाहिए। जो 2006 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो डीए है दोस्तों, 60% के अनुसार 19,002 रुपया होगा। 1,584 रुपया उनका एचआरए हो गया। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया। 12,161 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, और इनहैंड सैलरी अब उनका होगा 48,159 रुपया, और ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी होगा 60,320 रुपया। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं, अभी भी परीक्षा नहीं दिए हैं, वो नियोजित ही हैं, तो उनका जो वेतन होगा दोस्तों वो 30,420 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। 60% डीए हो गया।
इसके आधार पर 18,252 रुपया होगा। 5% HRA, 1,000 मेडिकल, और जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 52,993 रुपया होगा। 3,600 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होने के बाद अब जो उनका इनहेंस सैलरी होगा 49,393 रुपया होगा। सेम ईयर के अगर शिक्षकों की बात करें जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 2010 के, तो 30,750 रुपया उनका बेसिक पे है अभी। 60% DA के अनुसार 18,450 रुपया होगा। 5% HRA के अनुसार 1,538 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल हो गया। ग्रॉस सैलरी उनका होता है 58,596 रुपया। 11,808 रुपया उनका जो है EPF अकाउंट में जमा होने के बाद, NPS अकाउंट में जमा होने के बाद उनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा 46,788 रुपया। सेम दोस्तों जो नियोजित शिक्षक हैं TT पास, जो अभी तक राजकर्मी नहीं बने हैं, 27,820 रुपया उनका बेसिक पे है। 60% DA के अनुसार 16,692 रुपया हो जाएगा। 5% HRA के अनुसार 1,391 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। 3,600 रुपया उनका जमा होगा NPS अकाउंट में, EPF अकाउंट में, और इनहेंस सैलरी उनका हो जाएगा 45,103 रुपया। ग्रॉस सैलरी होता है उनका दोस्तों 48,703 रुपया। सेम साल यानी TT पास शिक्षक ही जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका बेसिक पे 28,140 रुपया है अभी, और 60% DA के अनुसार 16,884 रुपया हो जाएगा। 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी है वो 53,705 रुपया है, और 10,806 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद 42,899 रुपया उनको मिलेगा 60% DA के आधार पर जो TT पास शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। अगर छठा फेज की बात करें दोस्तों 2022 वालों का, तो जो अभी भी नियोजित हैं बहुत कम ही संख्या में बचे होंगे, तो उनका बेसिक पे अभी 23,280 रुपया है। 60% DA के अनुसार 13,968 रुपया होगा। 5% HRA और मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 41,212 रुपया होता है। उनका EPF अकाउंट में 3,600 रुपया जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी उनका अब हो जाएगा 37,612 रुपया। जो छठा फेज वाले विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका एक इंक्रीमेंट लगने के बाद अभी 25,750 रुपया उनका बेसिक पे है। 60% DA के अनुसार 15,450 रुपया हो जाएगा। 5% HRA 1,288 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है 49,226 रुपया होता है, और 9,888 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद अब जो उनका इनहेंस सैलरी होगा वो 39,338 रुपया होगा। तो आप एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो EPF अकाउंट में जमा हो रहा है वो नियत 3,600 रुपया जमा हो रहा है, यानी 1,800 रुपया आपका कट रहा है, 1,800 रुपया आपको सरकार दे रही है जो अभी भी नियोजित है। अगर बात करें दोस्तों जो राजकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, BPSC शिक्षक बन गए हैं, आप देख रहे होंगे जैसे जैसे आपका DA बढ़ेगा वैसे वैसे आपका NPS अकाउंट का में जो जमा होता है रुपया वो भी आपका बढ़ेगा। इनहेंड सैलरी में आपको कुछ डिफरेंस नजर आएगा, कुछ कम नजर आएगा आपको विशिष्ट शिक्षक वर्सेस नियोजित शिक्षक। लेकिन अगर आप ग्रॉस सैलरी की बात करें दोस्तों तो विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी नियोजित शिक्षकों की तुलना में ज़्यादा है। आप यहाँ पर देखें जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-05 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है 56,079 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं 62,100 रुपया होता है। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों ग्रॉस सैलरी उनका 54,511 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका 60,320 रुपया होता है। जो 2010 के दोस्तों 52,993 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 58,596 रुपया होता है। जो TT पास शिक्षक है दोस्तों, कोई भी TT पास, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो उर्दू TT पास हो, जो नियोजित हैं अभी भी, उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 48,703 रुपया होता है, जबकि जो राजकर्मी बन गए हैं उनका 53,705 रुपया होता है। छठा फेज में जो है दोस्तों उनका 41,212 रुपया होता है जो 1 to 5 का है, जबकि जो राजकर्मी बन गए हैं विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका 49,226 रुपया है। यानी जो नियोजित शिक्षक के रूप से जो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको ग्रॉस सैलरी के एतबार से दोस्तों कहीं पर भी उनको लॉस नहीं है, घाटा नहीं है, यानी कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन नियोजित शिक्षकों के वेतन से अधिक है। विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है दोस्तों, आप उसको इस एतबार से भी देख सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान 2026 यानी जो 2003-05 का शिक्षक है, अभी जो नियोजित शिक्षक हैं उनका 32,290 रुपया जो उनका वेतन है वो इंडेक्स 15 के अनुसार है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार उनको सेवा वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, तो ये 32,290 रुपया जो फिट आ रहा है वो 32,620 रुपया में आ रहा है, यानी इंडेक्स 10 हो गया इनका।
सेवा निरंतरता जनरल लूप में तो नहीं मिला है, सेवा निरंतरता आपका प्रमोशन में गिना जा रहा है। तो जनरल लूप में अगर आपको सेवा निरंतरता मिलता तो इंडेक्स 15 जो ये था वही 15 के अनुसार आपको वेतन मिलता तो 37,810 रुपया होता, लेकिन आपको जनरल लूप में नहीं मिला है, आपको मिला है प्रमोशन के रूप में। तो सेवा निरंतरता के अनुसार आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो तो ज़्यादा हो जाता, 31,826 रुपया होता, जबकि आपको वेतन संरक्षण के अनुसार अभी 62,100 रुपया होता है। वहीं पर बात करें नियोजित शिक्षकों का, जो नियोजित शिक्षक हैं 2006 का, अभी जो उनको बेसिक पे है 31,340 रुपया, वो इंडेक्स 14 के अनुसार है। ये इंडेक्स 9 पे फिट आता है और इनका बेसिक पे 31,670 रुपया होता है। 60% डीए के आधार पर इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,320 रुपया होता है। जनरल लूप में चूंकि आपको सेवा निरंतरता नहीं मिला है, जनरल लूप में सेवा निरंतरता मिलता तो समस्थानिक इंडेक्स हो जाता है। यहाँ पर इंडेक्स 14 है तो यहाँ पर भी इंडेक्स 14 होता, तब आपका बेसिक पे 36,710 रुपया होता, तब आपका इनहैंस सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी 69,765 रुपया हो जाता। जो 2010 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार, पे इंडेक्स 13 के अनुसार उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता है, और ये जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 8 में आ रहा है, इसके अनुसार 30,750 रुपया उनका बेसिक पे होता है, और 60% डीए के आधार पर जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 58,596 रुपया होता है, जो 2010 के शिक्षक है। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, इंडेक्स 10 के अनुसार 27,820 रुपया बेसिक पे है जो नियोजित है, और चूंकि विशिष्ट शिक्षक का अभी 28,140 रुपया है टीटी पास, ये इंडेक्स पे इंडेक्स 5 पे फिट आ रहा है, और 60% डीए के अनुसार 53,705 रुपया उनका जो है ग्रॉस सैलरी होता है। समस्थानिक इंडेक्स आपको मिला नहीं है। समस्थानिक इंडेक्स का मतलब होता है कि पूरा सेवा निरंतरता मिलता तो आपका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाता, तब आपका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 62,100 रुपया हो जाता। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उससे पहले बात करते हैं जो टीटी पास शिक्षक हैं। जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका छठा फेज के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों कि 23,280 रुपया उनका बेसिक पे नियोजित का है, जबकि विशिष्ट का 25,750 रुपया है। 60% डीए के अनुसार इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 49,226 रुपया होता है। वहीं पर अगर स्नातक ग्रेड शिक्षकों की बात करें दोस्तों, जो नियोजित है जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, 29,410 रुपया है, वो इंडेक्स 10 के अनुसार है, और अभी विशिष्ट बन गए हैं तो 29,700 रुपया है, और ये 29,700 के अनुसार जो 60% डीए उनके अनुसार उनका ग्रॉस सैलरी 56,628 रुपया होता है। और जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, जो नियोजित हैं 30,300 रुपया है, जो विशिष्ट बन गए हैं 30,600 रुपया हो गया है। 60% डीए के आधार पर अब जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 58,314 रुपया होगा। तो 60% जो डीए है दोस्तों उसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल के द्वारा दे दिया गया है। अब आपको आपके एचआरएमएस पे जब 60% आपका डीए अपडेट हो जाएगा तो उसके आधार पर आपको वेतन मिलने लगेगा। संभवतः आप ये मान के चलें कि मई महीने का जो सैलरी है दोस्तों वो 60% डीए के आधार पर आपको मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एरियर का। यदि मई महीने में आपको 60% के आधार पर अगर आपको वेतन मिलेगा तो वो 49,574 रुपया होगा, और अप्रैल तक तो आपको मिला नहीं है। अप्रैल तक जो आपको मिला वो 48,987 रुपया, जो 2003-05 के शिक्षक है। तो आपका जो सैलरी का जो डिफरेंस है जो बढ़ा वो 587 रुपया बढ़ा, यानी एक महीने का एरियर 2% डीए के आधार पर आपका 587 रुपया हो गया, और 4 महीना यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आपका 2348 रुपया हुआ, जो 2003-05 के शिक्षक हैं। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका एक महीने का एरियर 570 रुपया होता है, यानी पहले उनको 47,589 रुपया मिलता था, अब उसको 48,159 रुपया मिलेगा, तो डिफरेंस 570 रुपया का हुआ। तो 4 महीने का एरियर 2280 रुपया हुआ। जो 2010 के शिक्षक हैं, पहले उनको 46,234 मिल रहा था, अब उसको 46,788 मिलेगा। अब जो सैलरी डिफरेंस हुआ उसका एरियर हुआ एक महीने का 554 रुपया हुआ, और 4 महीने का 2216 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, उनको 58% डीए के अनुसार 42,392 रुपया मिल रहा था, अब 60% डीए के अनुसार 42,899 रुपया मिलेगा। एक महीने का एरियर उनका 507 रुपया हुआ, तो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का 2,028 रुपया हो जाएगा। जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों, 38,874 उनको मिल रहा था, अब उनको मिलेगा 39,338 रुपया। एक महीने का एरियर 464 रुपया हुआ, और 4 महीने का 1,856 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों कि डीए आपका जब 60% अपडेट हो जाएगा, मई महीने से आपको मिलने लगेगा, तो एक महीने का एरियर जो आपको होगा 2% डीए का,
जो 2003-5 के हैं 587 रुपया, जो 2006 के हैं 570 रुपया, जो 2010 के हैं 554 रुपया, जो टीटी पास है 507 रुपया, और जो छठा फेज वाले विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका 464 रुपया। इस प्रकार से आपका एरियर का गणना करके आपको एरियर का भुगतान किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।